मुझे मेरा जो गोल था वो बचपन से ही क्लियर था। मैं भी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे ही बड़ी प्लेयर बनूंगी। खेल के प्रति निष्ठा, परिश्रम, मेहनत और आत्मविश्वास ही किसी खिलाड़ी को महान और प्रतिभाशाली खिलाड़ी बनाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ आलिया सिद्दीकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल एक नाम, एक शख्सियत हर किसी के ज़बान पे है जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है। हम बात कर रहे हैं आकर्षि कश्यप की, जिन्होंने न केवल देश का बल्कि प्रदेश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। वो हमारे साथ मौजूद है, तो मैं उन्हें हमारी न्यूज़ की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी उनकी इस बड़ी जीत पर। आइए बात करते हैं आकर्षि कश्यप से। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाइयाँ कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू थैंक्स इंडियन न्यूज़ कि आप मेरे साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। एंड मैं इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने अपने स्टेट और अपने नेशन के लिए सिल्वर मेडल सिक्योर किया। और हाँ, मैं सबको अपनी तरफ से थैंक यू कहना चाहूँगी कि आप सब ने मेरा मैचेस देखा। मैं बहुत सारे लोगों से मिली जिन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा मैचेस लाइव देखे हैं, तो उनको भी थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने इतना इंटरेस्ट दिखाया और इतना प्यार दिया मुझे, उसके लिए थैंक यू। आपकी माँ बाप बेशक आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे। आपकी मम्मी की इस पर क्या राय है, वो क्या कहती हैं आपकी इस बड़ी जीत को लेकर? मम्मी एक्चुअली मेरे लिए बचपन से ही सपना देख रही थी कि मैं भी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे ही बड़ी प्लेयर बनूंगी। जब मैंने स्टार्ट किया था बैडमिंटन खेलना तब छत्तीसगढ़ में इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं थे और अभी भी छत्तीसगढ़ में बैडमिंटन प्लेयर्स की कमी है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था हमारे पेरेंट्स को उनके फ्रेंड्स ये सब बोलते थे कि कहाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में इतने छोटे जगह में खेल रही हैं तो कहाँ कम्पीट कर पाएंगी बड़े बड़े प्लेयर्स से जो कि बड़े स्टेट में खेलते हैं, जैसे हैदराबाद, जो भी साउथ के स्टेट्स हैं, तो कैसे कम्पीट कर पाएंगी। बट मम्मी पापा ने उन सब बातों को इग्नोर किया और अपना पूरा 100% दिया, दिन रात मेहनत की मेरे पीछे। तो मुझे बहुत खुशी है और मेरे मम्मी पापा भी खुश हैं कि मैंने उनका एक सपना साकार किया। बट वी आर नॉट सेटिस्फाइड हियर, और भी बहुत सारे मैचेस हैं जो मुझे खेलने हैं और जीतने हैं। आप 8 साल की उम्र से खेल रही हैं बैडमिंटन? हाँ, मैं 2009 से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट की, बट उसके पहले 2007 जब मैं 6 इयर्स की थी तब से मैं डेली ग्राउंड जाती हूँ जो सुराना कॉलेज दुर्ग में है और रविशंकर स्टेडियम। तो मैं इन दोनों ग्राउंड में बचपन से जा रही हूँ। पहले मुझे मम्मी लेके जाती थी जब मैं बहुत छोटी थी, फिर उसके बाद मेरे पापा सुबह 4:30 हम उठते थे, 5 o'clock हम ग्राउंड में रिपोर्ट करते थे सुबह। तो मैं बचपन से ही ग्राउंड ट्रेनिंग वहाँ पे करते आ रही हूँ, पापा ने ही मुझे कराया है। और मैं जब 9 इयर्स, मतलब अभी मुझे ऑलमोस्ट 12-13 इयर्स हो चुके हैं बैडमिंटन खेलते, और मैंने मोस्टली अपनी ट्रेनिंग दुर्ग और भिलाई में ही की है। बीच में 1.5 साल के लिए मैं प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन एकेडमी जो कि बैंगलोर में है वहाँ ज्वाइन किया था। बट एक्चुअली हमारा ट्यूनिंग थोड़ा जम नहीं पा रहा था वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे बॉयज़ के साथ थोड़ा खिलाते नहीं थे, गर्ल्स के साथ ही खिलाते थे। एंड मैं जो कि इंडिया में उस समय भी टॉप थी, तो मेरा गेम में इतना इम्प्रूवमेंट आ नहीं रहा था। तो आई फेल्ट कि मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेटर स्पारिंग प्लेयर्स मिल रहे थे उस वक्त, तो मैं इधर आ गई। एंड देन लॉकडाउन के पहले मैंने सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, तो वहाँ ज्वाइन किया था। बट अनफॉर्चुनेटली 2-3 मंथ्स बाद ही लॉकडाउन लग गया, तो तब से मैं घर पर ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। और तो मैं यहीं भिलाई में प्रैक्टिस करती हूँ। आपका बैडमिंटन के लिए कैसे रुचि जागा? एक्चुअली मैं उस समय बहुत छोटी थी, जैसे मैंने बताया, आई वॉज 8 years old, तो इतना आइडिया नहीं था। बट बैडमिंटन मुझे खेलने में बहुत ही अच्छा लगता था। एंड मम्मी पापा को भी बैडमिंटन इसलिए पसंद था क्योंकि वो एक तो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, और मुझे भी उनका डिसीजन बहुत ही अच्छा लगा एक्चुअली में, बिकॉज बैडमिंटन एक इंडिविजुअल स्पोर्ट है, उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, और पार्शलिटी
और जो कंट्रोवर्सी होती है जो कि टीम में थोड़ा ज़्यादा अनफेयर होता है ना कि इस प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया, इसको नहीं किया, तो वो सब बैडमिंटन में थोड़ा कम है, बिकॉज सब चीज़ अपने ऊपर डिपेंड रहता है। इफ़ यू विन अ मैच तो आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप सेलेक्ट नहीं होंगे। तो बैडमिंटन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि एक तो वो इंडिविजुअल स्पोर्ट था, एंड देन उस समय बैडमिंटन बहुत ग्रो कर रहा था, बिकॉज साइना नेहवाल उस समय बहुत ही अच्छा कर रही थी, तो बैडमिंटन बहुत ग्रो कर रहा था। क्रिकेट के बाद सबसे सेकंड पॉपुलर स्पोर्ट था बैडमिंटन, अभी भी है, और बैडमिंटन ग्रो कर रहा था, इंडिविजुअल स्पोर्ट था, इंडोर गेम था, नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो गर्ल्स, मतलब एज अ गर्ल आई फील कि बहुत ही अच्छा स्पोर्ट था, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था बैडमिंटन खेलना। तो जैसे ही मैंने स्टार्ट किया, मुझे संजय मिश्रा सर जो कि अभी रायपुर में सिखाते हैं, तो उस समय वो भिलाई में थे, तो उन्होंने मुझे बचपन से गाइड किया इंडोर स्टेडियम भिलाई में। काफ़ी ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स थे, उनको मैं देखती थी खेलते हुए, बहुत अच्छा लगता था, और मैंने सोच लिया था तभी से कि मुझे बैडमिंटन में ही आगे बढ़ना है और अपने स्टेट का और देश का नाम रोशन करना है। जैसा कि आपने बताया कि बाकी गेम्स में थोड़ी बहुत पार्शियलिटी भी होती है, तो बैडमिंटन में इस तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होती? मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि बैडमिंटन में पार्शियलिटी नहीं होती है, बैडमिंटन में भी होती है, बिकॉज इवन आई माई सेल्फ हैव एक्सपीरियंस्ड इट, बट बैडमिंटन में कम होती है। जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं, इंडिया में क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, लेकिन बैडमिंटन के लिए उतना क्रेज़ नहीं है, तो आप इस पर कुछ कहना चाहेंगी? क्रिकेट बहुत अच्छा स्पोर्ट है, नो डाउट, बट बैडमिंटन भी अभी ग्रो कर रहा है। इट्स बिकॉज बैडमिंटन में जितना रिजल्ट आना चाहिए, जितना फेम बैडमिंटन को मिलना चाहिए था, जितना मनी बैडमिंटन प्लेयर और बैडमिंटन एसोसिएशन को फंडिंग मिलनी चाहिए थे, वो उस समय नहीं थी। बट अभी गवर्नमेंट जो है, मोदी जी जो हैं, और जितने भी बाकी गवर्नमेंट्स हैं, कांग्रेस पार्टी हो, जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस है, तो जितने भी पार्टीज़ हैं वो अभी स्पोर्ट के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और क्रिकेट छोड़कर जो बाकी ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इस वजह से सारे स्पोर्ट्स ग्रो कर रहे हैं। एंड यही कहना चाहूँगी कि पहले इतना नहीं था, बट हाँ, अभी बैडमिंटन प्लेयर्स भी रिजल्ट ला रहे हैं और उन्हें भी हाईलाइट किया जा रहा है, तो बैडमिंटन ग्रो कर रहा है। एंड आई एम श्योर कि आने वाले कुछ सालों में बैडमिंटन एंड क्रिकेट बराबर होंगे। जैसे कि आपने बताया कि आप जब बैंगलोर गई तो वहाँ पर आपको लड़कों के साथ खेलने नहीं दिया जाता था, तो क्या आपको कभी फील हुआ कि यहाँ पर पार्शियलिटी हो रही है, लड़कियों को लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है, जेंडर एंड सेक्स? एक्चुअली बॉयज़ के साथ इसलिए भी नहीं खेलने दिया जाता था बिकॉज बॉयज़ जो है वो हमसे ज़्यादा बेटर खेलते थे, तो अगर वो थोड़े कम लेवल के प्लेयर के साथ खेलेंगे तो उनका गेम इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो मैंने रिक्वेस्ट की थी, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो हो नहीं पा रहा था। एंड देन फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, मेरी दादी इल थी, एंड उस समय जो है एकेडमी में हॉस्टल बने नहीं थे, तो हम अपार्टमेंट लेके रहते थे, तो इट यूज़ टू टेक 30 मिनट्स अपार्टमेंट से एकेडमी जाने के लिए। तो दिन में 3 सेशन होता था, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स ट्रैवलिंग हो जाता था। तो ये भी एक रीज़न था। मैंने सोचा कि आई शुड डिवोट मोर टाइम टू बैडमिंटन देन टू ट्रैवलिंग, इसीलिए। तो आपका बैडमिंटन के अलावा और किस किस चीज़ में रुचि है, ये हम जानना चाहेंगे। बैडमिंटन के अलावा आई लाइक ड्राइंग एंड सिंगिंग, बट इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। ये मेरी चाइल्डहुड हॉबीज़ थी जिनको अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। आप अपने शेड्यूल को कैसे मेंटेन करती थी? आप अपनी स्टडीज़ और बैडमिंटन को कैसे पैरेलली लेके चलती थी? I would like to say thanks to my previous schools and colleges, अभी जिस कॉलेज में मैं पढ़ रही हूँ, कि उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे फ्रेंड्स जो थे उनका सपोर्ट था, और उनके सपोर्ट के बिना मैं नहीं कर पाती, बिकॉज़ मैं बहुत समय तक एब्सेंट रहती थी। मैं 10th तक रेगुलरली स्कूल जाने की कोशिश की, बट चूँकि टूर्नामेंट्स की वजह से मैं बहुत समय तक एब्सेंट रहती थी, तो जो नोट्स मुझे टीचर्स और बच्चे मतलब मेरे फ्रेंड्स देते थे, उनको मैं फ़ोटोकॉपी करा के पढ़ती थी। मेरे पास कॉपीज़ नहीं होती थी, मेरे पास बस फ़ोटोकॉपीज़ होती थी, तो मैं फ़ोटोकॉपीज़ से पढ़ती थी। और बिकॉज समय नहीं मिल पाता था इतना पूरा कवर करने का,
और मैं ट्रैवल करते वक्त भी अपने फ़ोटोकॉपीज़ को साथ में लेके ट्रैवल करती थी, ताकि जब भी मुझे टाइम मिले या मैचेस के बीच में टाइम मिले तो मैं पढ़ सकूं। और स्कूल का बहुत सपोर्ट था कि उन्होंने मेरे अटेंडेंस को मतलब सपोर्ट किया। और अभी जो मैं कॉलेज सुराना कॉलेज सेठ रतन चंद सुराना कॉलेज में हूँ, तो इट वाज एक्चुअली माय लक कि जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो उस समय कोविड चल रहा था, तो बच्चों को कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम ऑनलाइन क्लासेस में थे। तो कॉलेज से भी काफ़ी सपोर्ट था और मैंने कॉलेज अटेंड नहीं किया। जब कोविड का दौर चल रहा था तो आपके लिए तो काफ़ी मुश्किल होता होगा बैडमिंटन के इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना, तो आप उस वक्त कैसे टैकल करती थी? कोविड एक्चुअली प्लेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक रहा। प्लेयर्स क्या, ऑलमोस्ट सबके लिए, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए कोविड में। तो सबके लिए बहुत ही दुखद पल थे कि हमने अपने क्लोज़ फ्रेंड्स, अपने क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स को भी खो दिया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि उस समय मैं अपने घर में, मेरे घर में ही प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि बहुत समय तक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, तो कोई भी कोर्ट्स और कोई भी प्लेसेस खुले नहीं थे। तो मैं घर पे ही शैडो प्रैक्टिस, वॉल प्रैक्टिस और ट्रेनिंग, ट्रेडमिल है, मतलब घर में ही थोड़े इक्विपमेंट्स है, जिम इक्विपमेंट्स है, तो घर पे ही प्रैक्टिस कर रही थी। बट जैसे ही केसेस थोड़े कम हुए, जब ग्रीन जोन में आया, तब मैंने अपने कॉलेज से रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़, कॉलेज में एक कोर्ट है, बैडमिंटन हॉल है, तो रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा दोपहर का समय दीजिए ताकि मैं आके खेल सकूं। तो वो भी मान गए और हमने कलेक्टर सर से भी रिक्वेस्ट की थी, नोटिस दिया था, सर को लेटर दिया था, तो सर का भी पॉजिटिव रिस्पांस था। तो सबके सपोर्ट से मैं लॉकडाउन में भी अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। जब मैं 8 ईयर्स की थी तब से मैंने स्टार्ट किया खेलना, और मैं अंडर 13 स्टेट चैम्पियन, अंडर 15 स्टेट चैम्पियन, 17, 19 और सीनियर्स में भी स्टेट चैम्पियन थी। सारे इवेंट्स जितने, एक्चुअली भी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक रूल बनाया था कि एक प्लेयर 3 से ज़्यादा इवेंट नहीं खेल सकता है। तो मैं जो भी इवेंट खेलती थी, चाहे वो सिंगल्स हो, डबल्स हो या मिक्स डबल्स हो, तो मैं सब में विनर ही रही हूँ स्टेट्स में। और मैंने अपना फर्स्ट ऑल इंडिया रैंकिंग टूर्नामेंट अपने 13th बर्थडे के दिन जीता है। वो शिवाकाशी में हुआ था। वो मेरा सबसे मेमोरेबल पल था, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट मेडल था और मेरा बर्थडे भी था, तो सबसे मेमोरेबल डे था मेरे लाइफ का। और उसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। मैं अंडर 15 नेशनल चैम्पियन हूँ, रही हूँ, अंडर 17 2 टाइम्स नेशनल चैम्पियन रही हूँ, अंडर 19 2 टाइम्स नेशनल चैम्पियन रही हूँ, और एक बार सिल्वर मेडल जीता, सेकंड पोजीशन रहा 19 में, क्योंकि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था फाइनल्स के समय। जब मैं अंडर 17 19 खेलती थी, अभी ऐसा हो चुका है कि अंडर 19 रैंकिंग टूर्नामेंट अलग होते हैं, बट जब मैं खेलती थी तब अंडर 17 और अंडर 19 टूर्नामेंट एक साथ हुआ करते थे। तो मैं 3 इवेंट खेलती थी, अंडर 17 सिंगल्स, अंडर 17 डबल्स और अंडर 19 सिंगल्स। तो जब मेरा और मैं सब में ही अच्छा खेलती थी, तो जब मेरा क्वार्टर्स और सेमी होता था तो मेरे दिन में 6 मैचेस हो जाते थे, और मैं डबल्स में हमेशा सेमी हम हारते थे, सेमी हार जाते थे, बट सिंगल्स में फाइनल खेलती थी दोनों इवेंट्स का। तो मोस्टली मुझे 19 फाइनल्स के फटीग के वजह से जो है मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया, एंड उस साल के बाद से मैंने डबल्स खेलना बंद किया और मैं सिर्फ सिंगल्स में फ़ोकस करने लगी। तो उसके बाद मैं 2 बार अंडर 19 नेशनल चैम्पियन भी रही हूँ और एक बार रनर्स अप रही हूँ। सीनियर्स में मैं ब्रॉन्ज़ मेडल, सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में मैंने ब्रॉन्ज़ जीता है, और उस समय मैं सिर्फ 16 ईयर्स की थी जब मैंने सीनियर्स में ब्रॉन्ज़ जीता था। तो ये तो इंडिया की बात हो गई, और काफ़ी रैंकिंग टूर्नामेंट्स जीते हैं जिनको मैं गिना भी नहीं सकती अभी। तो ये इंडिया की बात हो गई। अंडर 17 में मैंने एशियन बैडमिंटन चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था। 2018 एशियन गेम्स, वो भी इंडोनेशिया में हुआ था, तो उसमें मैं इंडियन टीम के पार्ट रही हूँ, और मैं उस समय 17 ईयर्स की थी, काफ़ी यंग एज में, मतलब आई वॉज़ वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स उस समय जो टीम में था। और 2019 साउथ एशियन गेम्स जो हुआ था, उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए। और अभी रिसेंटली
मेरा सिलेक्शन काफ़ी सारे जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे थॉमस हुबर कप, जो प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे थॉमस हुबर कप हो गया, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हो गया, और कॉमनवेल्थ गेम्स अभी मैं सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, और जो एशियन गेम्स अभी 2022 चाइना में होने वाला था, जो कि कोविड की वजह से 2023 में पोस्टपोन हो गया है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन है। मैं टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में हूँ, जो कि प्लेयर्स को 2024 और 2028 ओलंपिक्स के लिए तैयार कर रहा है। मेरे स्पॉन्सर्स ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट हैं, योनेक्स मेरा इक्विपमेंट स्पॉन्सर है, और काफ़ी और स्पॉन्सर्स है, तो उनको भी थैंक्स कहना चाहूँगी। आप सबका भी बहुत बड़ा रोल रहा मुझे सपोर्ट करने में। आप फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? आपके क्या लक्ष्य हैं आगे को लेकर इस खेल के प्रति? जैसा सारे खिलाड़ियों का लक्ष्य रहता है, अल्टीमेट गोल मेरा भी है कि मैं अपने कंट्री के लिए ओलंपिक मेडल जीतूं, तो मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ, और तैयारी कर रही हूँ कि 2024 ओलंपिक में मेरा सिलेक्शन हो, और डेफिनेटली मैं अच्छा करने की कोशिश करूँगी। तो अभी आपका कैसा शेड्यूल रहता है? आप कुछ बताएंगे कि आप कैसे अपने शेड्यूल को मेंटेन करके अपनी प्रैक्टिसेस करती हैं? आपको रेस्ट का टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है? कैसे आप हैंग आउट करती हैं, फ्रेंड्स को टाइम देती हैं, फैमिली को टाइम देती हैं? फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ, स्पेशली क्योंकि बहुत समय तक मैं बाहर रहती हूँ, टूर्नामेंट्स में रहती हूँ, तो मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं हैं। जितनी भी फ्रेंड्स से बात होती है वो मंथ में 1-2 बार चैट हो जाता है, बस उतना ही फ्रेंडशिप है मेरा किसी से भी। और फैमिली के साथ भी थोड़ा ही टाइम मैं स्पेंड कर पाती हूँ। जैसे सुबह मैं ट्रेनिंग करती हूँ पापा के साथ, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स उस समय पापा के साथ रहती हूँ, देन शाम को 3 आवर्स मम्मी के साथ रहती हूँ। बस ऐसा ही टाइम डिवाइडेड है हमारे बीच में। और मैं सुबह 4:30 उठती हूँ ताकि हम 5 o'clock ग्राउंड जा सकें। 5 to 7:30 8 तक मैं ट्रेनिंग करती हूँ, 8 तक, एंड देन स्ट्रेचिंग वगैरह करते 8:30 हो जाता है, एंड देन मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। उसके बाद मैं रिकवरी पर ध्यान देती हूँ, आइसिंग हो या आइस बात हो, तो वो सब लेती हूँ। एंड देन अदर काम रहते हैं, जैसे कुछ कॉलेज का काम, कभी पढ़ाई का काम, कभी किसी ऐसा गेस्ट जाना है या फिर किसी को इंटरव्यू देना है, तो वो सब काम मैं सुबह करती हूँ। एंड देन आई टेक अ नैप ऑफ अराउंड 1 hour इन द आफ्टरनून, ताकि थोड़ा एनर्जी वापस आ सके, पावर नैप। एंड देन उसके बाद मैं शाम को 3 o'clock से अपनी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस चालू करती हूँ। एंड देन वो मैं घर पे करके 4 o'clock खेलने जाती हूँ। 4 o'clock से 6:30 तक मैं खेलती हूँ। एंड देन 6:30 से स्ट्रेचिंग 7 हो जाता है, घर आते 7:15 7:30 हो जाता है, एंड कभी कभार लेट भी हो जाता है अगर कुछ काम रहा या वहाँ से कहीं जाना रहा तो। एंड देन मैं अपना डिनर करती हूँ और 9:30 तक बेड। जैसा कि आपने बताया कि आप अपने पापा के साथ ट्रेनिंग करती है, तो क्या आपके पापा आपके साथ बैडमिंटन खेलते हैं? नहीं, मेरे पापा मेरे को ग्राउंड ट्रेनिंग कराते हैं, फिज़िकल ट्रेनिंग और मतलब कंडीशनिंग कराते हैं। और बैडमिंटन हमारे फैमिली में पहले कोई नहीं खेलता था, आई एम द फर्स्ट वन जो बैडमिंटन खेलती है। आप पहली हैं और इतनी आगे तक पहुंच गई। सबका श्रेय जो है वो मेरे पेरेंट्स को ही और मेरे कोचेस, मेरी फैमिली को ही जाता है कि उन्होंने मुझ पे इतना विश्वास किया। और जितनी भी उन्हें परेशानी आई, उनके फ्रेंड्स जो थे, और क्योंकि मैं इनिशियल स्टेज में इतना नहीं, मैंने बताया मैं अंडर 13 में नहीं जीती, अंडर 15 नेशनल चैम्पियन बनी, तो अंडर 15 से मैंने स्टार्ट किया है जीतना। तो जितनी भी उन्हें परेशानी आई, उन्होंने अपना विश्वास हमेशा मेरे ऊपर रखा, तो उनको ही जाता है। आपने हमारे प्रदेश को गौरवान्वित किया है, तो जब आप जाती हैं खेलने के लिए अभी अपने ट्रेनिंग सेंटर में, तो वहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्या वो देखकर बोलते हैं अरे आकर्षी आ गई, देखो वो चैम्पियन है? तो कैसा आपको फील होता है? क्या आपको प्राउड फील होता है? जो भी फील होता है आप हमें बताएं ज़रा। आई से कि बहुत ही प्राउड फीलिंग, आई एम वेरी हम्बल एंड प्राउड फीलिंग होता है मुझे कि मैंने
अपना अपने पेरेंट्स का और अपने स्टेट का नाम रोशन किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया है। और अभी जब भी मैं जाती हूँ खेलने, जैसे लोकल जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ भिलाई, तो सारे बच्चे चाहते हैं कि वो मेरे साथ फ़ोटो लें या मेरा ऑटोग्राफ लें, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और मैं उनको यही कहती हूँ कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, बिकॉज़ मैं यहीं से ही स्टार्ट किया है ट्रेनिंग करना, और अभी भी आपके सामने ही खेल रही हूँ। तो और क्या आपको और एग्जाम्पल चाहिए, आप भी कर सकते हैं। एंड आप ज़ोरों शोर से तैयारी में जुटी हुई हैं। जैसा कि अभी 15 अगस्त आया था, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वीं वर्षगांठ थी, जहां पर परेड ग्राउंड में आपको बतौर एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया था और आपको सम्मानित भी किया गया था। तो आपको कैसा महसूस हुआ? मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि परेड ग्राउंड में मुझे बुलाया गया, सम्मानित किया गया। सारे वरिष्ठ लोग जो यहाँ दुर्ग के हैं, दुर्ग के मेयर और अरुण वोरा जी और रविंद्र चौबे जी, तो उन सब के सामने उन्होंने मुझे सम्मानित किया, तो ऑब्वियसली बहुत प्राउड फील हुआ मुझे। आप ऑलरेडी यहाँ की लड़कियों के लिए एक गोल तो सेट कर ही चुकी हैं और आप रोल मॉडल तो बन ही चुकी हैं। तो आपको कैसा लगता है जब वो वहाँ पर आपसे सेल्फ़ी लेने, ऑटोग्राफ लेने के लिए आते हैं? आपको कैसी फीलिंग्स आती है वहाँ पर? मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि लोग मेरे जैसा बनना चाहते हैं। इवन मेरे पापा एक जनरल फिजिशियन है और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो उनके पास भी उनके पेशेंट्स आते हैं। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को दिखाते हैं, बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आकर्षि जैसा बने। तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी फील होता है कि आई हैव टू सेट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम। आपका एक छोटा भाई भी है, तो आपका छोटा भाई आपको किस तरह से देखता है? क्या वो चाहता है आपके जैसा बनना, कि वो आपको चैलेंज करता है, और उनकी क्या लाइफ की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो आपको किस तरह से आइडियलाइज़ करता है? मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, वो मैं 19 ईयर्स का है। और मेरे भाई का भी बचपन से बहुत सपोर्ट रहा, बिकॉज़ मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती थी बाहर, तो वो यूजुअली घर में पापा के साथ अकेले रहता था। तो उसका भी बहुत सपोर्ट रहा है। उसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि मम्मी क्यों जा रही है, मेरे साथ कम टाइम स्पेंड करती है। तो हाँ, उसका अच्छा सपोर्ट रहा है और वो मुझे चैलेंज करता है और अच्छा करने के लिए। जो आपके रिलेटिव्स हैं वो आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो उनके बच्चे भी आप ही की तरह बनना चाहते होंगे? जाहिर सी बात है, जब वो मेरे कज़िन्स जो हैं वो मेरे लिए लेटर्स लिखते हैं या फिर वो बताते हैं, वो अपने स्कूल में, छोटे कज़िन्स हैं, वो अपने स्कूल में जाके बताते हैं कि ये मेरी दीदी है, उन्होंने जीता है, वो फ़ोन में दिखाते हैं अपने फ्रेंड्स को, तो बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और वो मुझे ज़िद करते हैं कि दीदी आपके सारे टी शर्ट, जितने भी पुराने टी शर्ट्स आप हमें दीजिए, हम पहनते हैं, हमें अच्छा लगता है। तो कज़िन्स बहुत सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं। रिलेटिव्स भी बहुत सपोर्टिव हैं मेरे, तो या कई बार ऐसा होता होगा कि आपकी जो फैमिली, फ्रेंड्स या आपका भाई है बाहर घूम रहा हो और आपको भी लगे कि मैं नहीं घूम पा रही, मैं ये वक्त मेरा नहीं कट पा रहा है, जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं मैं एंजॉयमेंट नहीं कर पा रही हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो आपको ऐसा कभी लगता था? तो आप कैसे हैंडल करती थी? मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं है, तो मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे बाहर जाना चाहिए और एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि मुझे मेरा जो गोल था वो बचपन से ही क्लियर था। और मैं जानती हूँ कि जितना आप बड़ा गोल रखेंगे उतने सैक्रिफाइसेस आपको लगेंगे ही। तो मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। और जो कि मैं इतना ज़्यादा खेलती हूँ, दिन में 6 to 7 आवर्स, आई रियली डोंट हैव द एनर्जी टू गो आउट। तो मैं सिर्फ रिकवरी और रेस्ट पर ही ध्यान दे पाती हूँ अपने बाकी बचे हुए समय पर, और मैं बाहर जाने का बिल्कुल नहीं सोचती। प्रदेश का एक एक नागरिक जानता है कि आकर्षि कश्यप कौन है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी उपलब्धि जो हासिल की है। लेकिन क्या ऐसा है कि आपको बैडमिंटन के अलावा किसी और गेम में भी रुचि है और आप उसे भी खेलना पसंद करेंगी? बैडमिंटन से पहले आई वुड लाइक टू से कि मैं 6 ईयर्स से खेल रही हूँ, और बैडमिंटन से पहले मैंने काफ़ी सारे स्पोर्ट्स और खेले हैं, जैसे छोटे छोटे स्पोर्ट्स, और जैसे खो खो, हॉकी, फुटबॉल, तो बास्केटबॉल। तो मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स और भी खेले हैं और मुझे सारे स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद है। और जैसे हमारा रेस्ट डे होता है या फिर रिक्रिएशनल डे होता है, तो हम फुटबॉल, क्रिकेट और जो भी स्पोर्ट्स हो तो हम वो खेलते हैं, ताकि हम इसी में अपना एंटरटेनमेंट
और इसी में अपना एन्जॉयमेंट ढूंढते हैं। मुझे फ़ुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। ये तो हमने की आपकी हॉबीज़, पेरेंट्स, भाई बहन और रिलेटिव्स और डॉग्स के बारे में बात, लेकिन अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन के बारे में जानना चाहेंगे जो है आपके कोच। उनके बारे में हमें कुछ बताएं। उनका नाम क्या है? ये बहुत ही टफ़ क्वेश्चन है। एक्चुअली मैंने बहुत सारे कोचेस चेंज किए हैं बचपन से। तो सबसे पहले 3-4 इयर्स इनिशियली मेरे को संजय मिश्रा सर सिखाते थे भिलाई में, बट क्योंकि उनको रायपुर शिफ्ट होना पड़ा और मैं रायपुर नहीं जा सकती थी, तो मैंने भिलाई में ही अपनी ट्रेनिंग जारी रखी। तो उस समय मुझे शिव योगी सर जो है वो सिखाए कुछ समय तक, और उसके बाद फिर मैं बैंगलोर एकेडमी ज्वाइन किया। तो वहाँ पे प्रकाश पादुकोण सर की एकेडमी में विमल कुमार सर जो है वो हेड कोच थे। तो उनके अंडर जितने भी और कोचेस थे वो मुझे सिखाते थे। और उसके बाद फिर मैं सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी जो कि हैदराबाद में है, तो उनके ओनर प्रदीप राजू सर हैं, उनके अंडर जो भी इंडोनेशियन कोचेज़ है वो मुझे सिखाते थे। फिर लॉकडाउन में मुझे शिव योगी सर फिर यहाँ पे सिखाए। एंड अभी करेंटली मैं हुडको में प्रैक्टिस कर रही हूँ, और मुझे विक्रांत शर्मा और विवेक साहू करके मेरे सीनियर भैयाज हैं, उन्होंने एकेडमी खोली है, तो वो मुझे सिखाते हैं और स्पेयरिंग पार्टनर्स हैं। मैं साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कैंप में हूँ, तो मैं हैदराबाद जाते रहती हूँ और सुचित्रा बैडमिंटन एकेडमी में भी मैं प्रैक्टिस करती हूँ। पर जब मैं घर आती हूँ तब मैं भिलाई में यहाँ हुडको में प्रैक्टिस करती हूँ। फ्यूचर में आप स्टडीज़ को लेकर क्या सोचती हैं? आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करेंगी कि स्टडीज़ को आप ड्रॉप करेंगी और बैडमिंटन में ही अपना फ्यूचर देखेंगी? फ्यूचर तो मैं बैडमिंटन में ही देखती हूँ, बट मुझे स्टडीज़ भी करनी ही है। अभी मैं ग्रेजुएट हूँ और इस साल ही ग्रेजुएट हुई हूँ, और अभी मैं एमए का फॉर्म एमए करने वाली हूँ। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें जानकर। आपने जैसा हमें बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे इंडियन न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारी बातचीत की और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें बताई भी। तो ये तो की हमने आकर्षी कश्यप से ख़ास बातचीत। इन्होंने ये साबित कर दिया कि इस्पात नगरी भिलाई न सिर्फ लोहे के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ पर खेल और खिलाड़ियों के लिए भी जाना जाने लगा है। आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़। मैं हूँ आलिया, कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ। मुझे मेरा जो गोल था वो बचपन से ही क्लियर था। मैं भी साइना नेहवाल, पीवी सिंधु जैसे ही बड़ी प्लेयर बनूंगी।